हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे अपना एक मॉलिक्यूल बनाते हैं CH3 CH2 एंड देन Cl। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता होता है कि जो अपना क्लोरीन होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करेगा, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको अपनी साइड खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करने की वजह से इस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इसको इसने अपनी साइड क्या किया है, खींच लिया है, तो इसलिए आया इस पर नेगेटिव। अब इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज किया है, कुछ ना कुछ तो गई होगी ना यहाँ से, तो इसलिए इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पार्शियली पॉजिटिव है जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ये भी तो स्टेबल होना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, पीछे से यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे देगा, तो इस पे आ जाएगा डबल पार्शियल पॉजिटिव साइन। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या आया है, पोलैरिटी डिफरेंस इंड्यूस हुआ है। पोलैरिटी डिफरेंस, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया है, कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसने इसको ले लिया है और इस वाली की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसने अपनी साइड ले लिया है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन के चेंज होने की वजह से जो यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस इंड्यूस होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ से देखो, इसने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाला है, अपनी साइड खींचा है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको यहाँ से निकालेगा, तो वहाँ पे हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। अब ऐसा ही हम एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगाया H, हमने इसके साथ लगाए 2 मिथाइल ग्रुप्स, उसके बाद CH2 एंड देन CH3। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके साथ क्या होते हैं 2 मिथाइल ग्रुप्स, तो 2 मिथाइल ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देंगे, तो यहाँ पे तो है 2+I इफेक्ट, और इसके कंपैरिजन में मान लिया हम इसकी देखें तो इसके साथ क्या होगा, सिंपल, इसके साथ तीनों H अटैच है यहाँ से, और यहाँ से एक ही कार्बन अटैच है, यहाँ पे इसको 2 मिथाइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या समझ आया कि 2 टाइप्स के जो ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट है तो 2 टाइप का हो सकता है, एक तो प्लस आई, एक माइनस आई। तो जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो तो क्या दिखाते हैं, प्लस आई, और जो अपना जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये तो होते हैं प्लस आई वाले, और जो माइनस आई वाले कौन से हो जाएंगे, जैसे Cn नेगेटिव हो गया, क्लोरीन हो गया, जितने भी अपने हेलोजन्स हैं, NO2 हो गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, कि जो पोलैरिटी डिफरेंस है 2 बॉन्ड्स के बीच में क्रिएट होगा किसी भी वहाँ पे हेलोजन के या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के या किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से, या तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। ये तो थी इतनी बात। अब यहाँ से देखो, जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। कैसे कि मान लिया एक तो हमने ये बनाया CH3 CH2 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 CH3, एक तो हमने लगाया Cl यहाँ पे, और जो सेकंड है हमने यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमने Cl लगाया। तो अब हमने देखना ना, देखो Cl तो ये भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ से ये भी निकालेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो यहाँ से ये भी निकालेगा। तो यहाँ से हमें देखना होना कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा कम होएगी, तो वो किसकी होएगी, इसकी होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि यहाँ जो अपना माइनस आई इफेक्ट है वो फर्स्ट पोजिशन पे है,
और यहाँ पे जो अपना माइनस इफेक्ट है वो 1 2 थर्ड पोजीशन पे है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है ना यहाँ की, वो कम होगी बजाय कि इसके, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो नज़दीक है, और जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। ऐसे ही हमने प्लस आई के केस में भी देखना हो तो किसी यहाँ पे हमने लगाया CH2 एंड देन CH3, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ना यहाँ पे, बदले में इंक्रीज तो यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी उसकी जो अमाउंट होगी वो बहुत ही कम होगी बजाय कि इसके, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है बिल्कुल इसके साथ में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो प्लस आई इफेक्ट है फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ से है सेकेंड पोजीशन। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा, और जो थर्ड या फोर्थ पोजीशन तो जाके तो इसका इफेक्ट खत्म ही हो जाता है। तो जो ये था अपना इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज the difference in polarity of bonds किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन अटैच्ड विद इट, जिसके साथ ये लगा होगा ना उस कार्बन पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और जो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा? डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन अटैच्ड टू इट। तो यहाँ पे जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।